इस वीडियो में क्लास 10 आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको भी कैसे करेंगे, जैसे 11 to 15 में सॉल्व किए उसको भी मतलब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे चेंज करना है। चलिए तो यहाँ तक क्या करना है कि हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन से थ्री वैल्यूज फाइंड, एक्स और वाई का 3 वैल्यूज फाइंड करके उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ को ले लीजिए। तो मेरे पास ग्राफ में, सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ मैं, इक्वेशन को ले लीजिए और इसको ऐसे ही लिख लीजिए। मैंने बताया था एक्स और वाई के आगे देखिए जहां छोटा है और पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे 2 है, इसको इधर ही रखिए और बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। तो यहाँ पे -3y है, तो उधर जाके मेरे पास +3y हो जाएगा क्या? ठीक है, यहाँ पे +6 है, तो उधर जाके मेरे पास -6 हो जाएगा क्या? ठीक है, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो बस कुछ नहीं कीजिए, 2 को नीचे कर दीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा? 3y - 6y कितना? 2 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते चल जाइए, इधर x का वैल्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तीन वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y रखना है ना, तो y = 0 पुट करके देखते हैं मेरा कुछ परफेक्ट वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ऐसे ही 0 पुट कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। y 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा टर्म 0। तो -6/2 कितना हो जाएगा? -3, एक परफेक्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y = सबसे पहले 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो y = कितना पुट कर रहे हैं? 0। ठीक है, तो यहाँ से पुट कीजिए, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 इंटू y के बदले कितना? 0 -6/2 कर लेंगे। ठीक है, इधर तो ये आगे 0 आ गया, -6/2 कर लेंगे, तो ये कितना? -6/2 आएगा। इसको कट कीजिएगा तो मेरे पास -3 आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग y = 0 पुट किए तो एक परफेक्ट वैल्यू आ गया। अब मैंने क्या बताया था दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए, बस नीचे जो रहता है, नीचे क्या 2 है ना, तो बस जिस पे रखने पे आया, जैसे y = 0 रखने पे आया, इसका दो गैप बढ़ाते चल जाइए। जैसे इसको क्या कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो एक 2 पे ले लीजिए और ये कितना, इसमें 2 का गैप कर लीजिए, 4 पे ले लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब मतलब y = अब की कितना पे पुट करेंगे? 2 पे पुट कर रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 × 2 हो जाएगा, -6/2 कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास? 6 -6/2 करेंगे, ऊपर तो 0 आ गया, तो 0/0 कितना? 0 आ गया। मतलब y = 2 पे x कितना आ गया? 0 आ गया। अब की कितना पे निकालना है? y = 4 पे निकालना है। तो y = 4 रख लीजिए, तो x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 4 -6 डिवाइडेड बाई कितना कर ले? 2 कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 12 - 6/2 करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6/2। इसको कट कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आया, सिंपल सा 3 वैल्यूज हम लोग को x और y का निकल गया पहले क्वेश्चन का। अब हम लोग इस पे चलते हैं, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए भी ऐसे ही कीजिए। ठीक है, ऐसे कर लिए, -18 कर लीजिए = 0। ठीक है, मैंने बताया छोटा वाला को एक साइड रखिए, तो ये छोटा है पॉजिटिव में, तो इसको ऐसे इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। यहाँ -18 है, तो उधर जाकर +18 हो जाएगा क्या? ठीक है, +3y है, तो उधर जाके मेरे पास -3y हो जाएगा क्या? ठीक है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है ना, तो 2 को उधर कर देंगे, तो मेरे पास जो आ जाएगा x = 18 - 3y, y कितना कर लेंगे हम लोग? 2 कर लेंगे। मतलब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ से अगर हम लोग 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करके देखिए, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? x आ जाएगा मेरे पास, देखिए ये 0 हो गया, तो 18/2 कितना? 9 हो जाएगा क्या? तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि y = अगर 0 पुट किए तो x का कुछ परफेक्ट वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो पुट करते हैं, y = कितना पुट कर रहे हैं? 0। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? देखिए 18 - 3 × 0, y कितना? 2। तो ये आ जाएगा 18, ये तो 0 हो गया, y 2 कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 9 रख लेंगे। अब मैंने क्या बताया, जितना नीचे रहता है उतना गैप बढ़ा दीजिए। जैसे y = 0 पे रखने पे आया था, तो बस गैप ले लीजिए 2, तो 0 में 2 ऐड कर दीजिए। अब 2 में 2 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आप -2 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा कितना, y = 2 पे पुट कर रहे हैं, तो y = 2 पे पुट करें तो x कितना आ जाएगा मेरे पास?
तो 18 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, 18 माइनस कितना कर ले 6 कर ले, क्या 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 कितना आ गया मेरे पास 12/2, इसको कट करेंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब की कितना रखना है y इक्वल टू 4 पे रखेंगे तो x का कुछ परफेक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 माइनस कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा क्या 12/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6/2 आ जाएगा मेरे पास, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। यहाँ से सिंपल सा दोनों इक्वेशन का x और y का 3 वैल्यूज हम लोग को मिल चुका। अब क्या करेंगे हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि आगे करना क्या है। ठीक है, चलिए आगे कुछ करना नहीं है, जो दो स्ट्रेट लाइन आएगा उसमें और y एक्सिस, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए y एक्सिस से करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 से y एक्सिस से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, तीनों वैल्यूज को कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कट कर लेते हैं। इसको कहाँ रखेंगे हम लोग, इसको रखेंगे इस पे रख देते हैं, इस पे रख देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, और जितने वैल्यूज दिख रहे हैं सभी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करके एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कहाँ जाना है -3, -1 -2 -3 -3 आ गए। अब देखिए y कहाँ जाना है 0, y कितना जाना है 0, मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। ये x होता है, आपको पता ना ये x होता है ऊपर वाला, ये y होता है, तो y ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं, तो ये मेरा कुछ ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा कहाँ जाना है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 मतलब क्या, यहाँ पे x इक्वल टू 0, और y कहाँ जाना है 2 मतलब +2, कुछ नहीं मतलब +2 मतलब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये यहाँ कुछ आ जाएगा, यहाँ जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तीसरा देखिए x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 4 जाना है, तो पहले x इक्वल टू 3 चल जाइए, 1 2 3, x इक्वल टू 3 आ गए पॉजिटिव में, y कितना जाना है 4 जाना है, तो यहाँ से ऊपर 4 चले जाइए, तो यहाँ पे कुछ ये वैल्यू आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट से करते हुए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्केल लीजिए और यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे रख दीजिए और क्या कीजिए यहाँ पे बस लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देंगे तीनों से होते हुए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आपका लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, स्केल को हटा दीजिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब नेमिंग वगैरह बाद में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है उसका हम दूसरा इक्वेशन है उसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए क्या करें, देखिए x इक्वल टू कितना जा रहा है 9 और y इक्वल टू 0, तो 9 पे चल जाइए और y इक्वल टू कितना 0 मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, तो ये आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है 6 और 2, x इक्वल टू 6 पे y इक्वल टू 2 जाना है, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा ये। ठीक है, तीसरा क्या है 3 4, तो यहाँ पे 3 4 मिला हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे, इसको मिला दीजिए तीनों पॉइंट से होते हुए, और आपका वही क्या हो जाएगा, वही आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, लगता है कि थोड़ा सा ग्राफ भाग गया है, नहीं भागा नहीं है, लगभग में ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स है सबको इंडिकेट कर दीजिए, और जहां पे ये कट कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने पॉइंट्स है -3 और 0, ये यहाँ पे था क्या -3 और 0 यहाँ पे था, और दूसरा क्या था 0 2, कहाँ गया, ये रहा 0 और 0 और 2 रहा। तीसरा पॉइंट 3 और 4, 3 4 आपका यहाँ पे रहा, और ये इधर आ जाइए 9 और 0, तो ये 9 और 0 ये रहा, और ये 6 2 कहाँ गया, 6 और 2 ये रहा, 6 और 2, और तीसरा कहाँ गया 3 4 आ गया। अब क्या करना है आपको, ये किस इक्वेशन का लाइन था, ये था फर्स्ट वाले का, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ऐसे आपको इक्वेशन लिख देना है, और दूसरा का ये दूसरा ये था, तो इसके ऊपर आपको ऐसे लिख देना है, बस आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो x और y देखते हैं कहाँ पे कट कर रहा है, ये जो आपका यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कट कर रहा है, तो x कितना आ रहा है, x देखिए ये 3 आ रहा है, यहाँ से देखिए 3 आ रहा है, और y कितना यहाँ पे देखिए y 4 है। ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना 4 आ गया। अब करना क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए,
तो उसमें साफ साफ लिखा गया है ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है, जो दो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसमें उससे और वाई एक्सिस पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये है क्या, तो वाई एक्सिस और ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे एक जो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये तो मेरा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस ये है पूरा। तो इससे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल जो बनेगा यहीं तक बनेगा ये, और ये जो दो स्ट्रेट लाइन है उससे होते हुए, तो जो ये दो स्ट्रेट लाइन उससे होते हुए, एक स्ट्रेट लाइन ये, एक स्ट्रेट लाइन ये, और ये वाई एक्सिस, इससे होते हुए जो मेरा जो ट्राइंगल बन रहा है उसका क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है और वर्टिसेस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो जहां जहां ये एक दूसरे को कट कर रहा है वो वर्टिसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट है तो इसको हम लोग 3 और 4 एक पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट का यहाँ पे कट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 0 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कितना आ गया 0 और 6, तीसरा वर्टिसेस कौन सा हो गया 0 और 2 हो जाएगा। किसी एक को आप ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, किसी एक को सी मान लीजिए, आपका 3 वर्टिसेस हो गया। अब क्या करना है, एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ ले लीजिए, बेस किसको मानेंगे, पहले एक्स एक्सिस था तो उसको बेस मान लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ तक का ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है क्या, ये जो देखिए यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का वाई में काउंट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ से यहीं तक गया ना, तो स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो ये तो 0 1 2 3 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 4 है, तो इसको 4 ले लीजिए। ठीक है, अगर जिनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से यहाँ तक 4 कैसे है, तो यहाँ तक पूरा 6 है और नीचे कितना है 2, तो 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, और क्या बेस तो हो गया, अब हम लोग को हाइट क्या होता है, बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेस ये है, बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से आप बोलिएगा सर ये मेरा डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो इसको कट कीजिए तो मेरे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और वीडियोज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।